तो स्वागत है बच्चों आप सभी करियम क्लासेस में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए संस्कृत के एक विशेष नियम लेकर के आए हैं। अगर इस नियम को आप देख लेते हैं तो आपका जो है बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 अनुवाद जो है आप चुटकियों में बना दीजिएगा। और साथ ही जो है आप जो है अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो किसी पर भी आपको अनुच्छेद लिखने दे देंगे तो आप आराम से 2 से 3 वाक्य लिख दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को देखिए ध्यानपूर्वक और समझिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते देखिए। पहले हम इनके हिंदी शब्दों को देख लेते हैं, मतलब संस्कृत का जो हिंदी होगा उन शब्दों को समझ लेते हैं। उसके बाद जो है इस पर आधारित हम वाक्य बताएंगे। देखिए पहला शब्द यहाँ पे लिखा है उभयत परितः। क्या लिखा है? परितः। परितः का हिंदी क्या है? यहाँ पर चारों ओर। क्या है? चारों ओर। उसके बाद देखिए दूसरा शब्द यहाँ पे लिखा है सर्वतः। सर्वतः का हिंदी यहाँ पे क्या लिखा है? सभी ओर। क्या लिखा हुआ है? सभी ओर। उसके बाद देखिए अगला शब्द जो लिखा है, ध्यान से देखिए समझते चलिए। इन शब्दों को अगर आप याद कर लेते हैं तो अभी आपको बताएंगे कि कैसे किसी पर लेख आराम से लिख सकते हैं, जिसको संस्कृत में कहते हैं अनुच्छेद। अब देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा शब्द है उभयता। उभयता का अर्थ होता है हिंदी दोनों ओर। क्या होता है? दोनों ओर। उसके बाद चौथा शब्द देखिए यहाँ पे क्या है? धिक। धिक का अर्थ होता है धिक्कार। क्या होता है? धिक्कार। उसके बाद अगला शब्द देखिए, सबका जो देखिए हिंदी लिखा है और उसका संस्कृत भी लिखे हैं। अब इस ऐसे क्यों लिखे हैं अभी आप समझिएगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे लिखे प्रति। प्रति का हिंदी क्या होता है? और। प्रति का हिंदी क्या होता है? और। अगला शब्द देखिए यहाँ पे लिखा है निक्सा। निक्सा इसका हिंदी क्या होता है? निकट। निकट बोलिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सम्मुखे। सम्मुखे। अब सम्मुखे का हिंदी क्या होता है? सामने। देखिए अभी आपको कितना शब्द यहाँ पे दिखा? 1 2 3 4 5 6 7 8। और देखिए नीचे शब्द और है। अगला शब्द देखिए क्या है? वीणा। और हिंदी इसका अर्थ क्या है? बीना। यहाँ वह है, यहाँ वो है, बस अंतर सिर्फ यही है संस्कृत में। उसके बाद देखिए नीचे है। नीचे का हिंदी क्या है? नीचे। तो आपको 10 शब्द हम बताए। कितना शब्द था? 10 शब्द। अब इन 10 शब्दों का जो है अब इन पर आधारित जो है आपको वाक्य सिखाते हैं, किस प्रकार से वाक्य आते हैं बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद देखिए एक और शब्द जो है यहाँ पे है, कौन सा? ऊपरी ऊपर। अब देखिए इसका हिंदी क्या है? ऊपर ऊपर। क्या है? ऊपर ऊपर। अब इन सभी वाक्यों को अगर गिनती कीजिएगा तो लगभग 10 शब्द है। अब 10 शब्द पर आधारित देखिए कैसे वाक्य पूछे जाते हैं, और हर एक वर्ष जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इन शब्दों पर। तो चलिए देखिए समझते हैं। देखिए पहला वाक्य, देखिए वाक्य को समझने से पहले हिंदी समझ लीजिए इनका क्या है लिखा हुआ इन सब के विषय में। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है इन सबों के योग में जो है द्वितीय विभक्ति लगती है। कौन सा विभक्ति लगाना? अगर इन सब में से आपको जितना आप शब्द देखे, देखिए ध्यान से, 3 तो यहाँ शब्द है, उसके बाद जो यहाँ पे शब्द है, देखिए ध्यान से, इन सब शब्दों के अगर कोई भी दिख जाए इन सब में से शब्द, तो आपको जो लगाना है कौन सा? द्वितीय विभक्ति। अब देखिए कैसे लगाइएगा और कहां पे लगाइएगा ये हम आपको बताते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे अब जो है पहला वाक्य हम लिए हैं यहाँ पे। देखिए पहला वाक्य लिखा है परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती है। किसके बिना? परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है परिश्रम के बिना। अब जो व्यक्ति इस नियम को नहीं पढ़ेंगे तो लिखा है यहाँ के, तो आप के अनुसार क्या लगा दीजिएगा? षष्ठी विभक्ति लगा दीजिए। बस वहीं पे आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा अनुवाद। तो आपको कौन सा लगाना है? द्वितीय विभक्ति। क्योंकि आप अभी तुरंत देखे कि बिना रहे, अगर उसके बिना, देखिए यहाँ बिना दिखा तो उससे पहले जो शब्द है उसमें कौन विभक्ति लगाना? द्वितीय। क्योंकि यहाँ कह रहा है इन सबों के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। कौन सब शब्द? अभी जो ऊपर पढ़े सर्वतः, परितः, उभयतः, धिक, सम्मुखे, नीचे है, ऊपरी ऊपर, इन निक्सा, इन सब शब्दों के योग में कौन सा विभक्ति लगाना? आपको द्वितीय ही लगाना है और कोई नहीं लगाना है। अगला देखिए अब समझते हैं इसका संस्कृत। देखिए परिश्रम में जब द्वितीय लग जाएगा क्या हो जाएगा? परिश्रमम। अब बिना का क्या होता है? वीणा संस्कृत। उसके बाद विद्या का तो आप जानते हैं विद्या ही होते हैं। उसके बाद
नहीं का ना होती है। अब देखिए यहाँ पे भू धातु है, कौन सा? भू धातु। तो यहाँ हो गया भवती। क्या हो गया? भवती। होना है, होना धातु अस धातु के समान भी ये चलते हैं कभी कभी, और आपको यहाँ लगाना है लेकिन कौन सा? भू धातु। कौन सा? भू। उसके बाद देखिए अगला वाक्य, देखिए अगला वाक्य क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्यालय के चारों ओर क्या? वृक्ष हैं लिखे हैं हम। देखिए यहाँ पे बिंदी लगाए मतलब एक वृक्ष नहीं, बहुत सारा वृक्ष है। तो देखिए विद्यालय के चारों ओर, अब जो व्यक्ति नहीं पढ़े रहेंगे इस नियम को, फिर यहाँ पे देखेगा के लगा देगा षष्ठी विभक्ति, तो गलत हो जाए। तो यहाँ पे कौन लगाना है? द्वितीया। तो क्या हो गया? विद्यालयम। उसके बाद चारों ओर का भी तुरंत आपको बताए थे क्या? परितः। तो यहाँ पे लिख दिए परितः। उसके बाद वृक्ष है, तो एक वृक्ष नहीं बहुत सारा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? वृक्षा है का संति, बहुत सारा है इसलिए संति। अगला देखिए वाक्य, यहाँ पे कह रहा है मेरे घर के सामने राधा का घर है। ध्यान दीजिए यहाँ पे दो बार है, एक बार के है यहाँ, एक बार का है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको किसमें द्वितीया लगाना है? जिससे पहले शब्द ये दिखे, सामने, वीणा, या फिर सम्मुखे, या फिर आपको दिख जाए चारों ओर, दोनों ओर, इन सब शब्दों के पहले जो शब्द रहेगा उन्हीं में आपको द्वितीया लगाना है। बाद में जो रहेगा उसमें नहीं लगाना है, उसमें जो है कारक के अनुसार ही लगाना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जो है क्या लग जाएगा? मेरे घर के सामने राधा का घर है। तो देखिए मेरे घर, तो मेरे घर का क्या हो जाएगा? मम। घर में कौन सा विभक्ति? द्वितीया, तो गृहम। उसके बाद देखिए सामने का सम्मुखे, राधा का घर है। अब यहाँ पे लगेगा फिर से अब कौन सा? विभक्ति। किसके अनुसार? कारक चिन्ह के अनुसार। का है तो आप जानते हैं ये लता के अनुसार चलेगा, तो लता में क्या होता है? लताया। उसी प्रकार राधाया कहे कि हाँ का है, तो लग जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति, तो राधाया। उसके बाद घर का गृहम है का अस्ति। अगला वाक्य देखिए, कहते हैं हम लोग मंदिर के निकट घूमते हैं। हम लोग मंदिर के निकट घूमते हैं, इसका मतलब क्या? भ्रमण कर रहा होगा पूजा पाठ में। तो यहाँ पे क्या होगा? व्यायाम हो जाएगा हम लोग का। मंदिर का, देखिए मंदिर के, तो यहाँ पे देखिए निकट है, निकट शब्द आया तो हमको लगाना है द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पे लग गया मंदिरम। उसके बाद देखिए निकट का निक्सा होता है संस्कृत, और घूमना का भ्रम होता है, भ्रम मतलब घूमना, तो यहाँ पे लग गया देखिए हम लोग के अनुसार बहुवचन हो गया उत्तम पुरुष का, तो हो गया भ्रमामह। क्या हो गया? भ्रमामह। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द क्या है? ध्यान दीजिए, अगला शब्द देखिए, अगला शब्द यहाँ है मूर्ख। मूर्ख को धिक्कार है। यहाँ देखिए फिर आया धिक शब्द आया, तो किसको धिक्कार है? मूर्ख को। तो मूर्ख यहाँ कर्ता ने कर्म को, तो ऐसे पढ़िएगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ लेकिन हमको क्या देखना है? शब्द को देखना है। अगर आपको दिख जाए धिक्कार सामने, या दिख जाए नीचे, या फिर ऊपर ऊपर, या फिर चारों ओर, या फिर सभी ओर, या दोनों ओर, इन सब शब्दों के योग में आपको कौन सा लगाना है? द्वितीया ही लगाना है, और कुछ भी नहीं लगाना है। हाँ अगर उसके बाद भी कारक चिन्ह है तब आपको कारक चिन्ह देखना, अन्यथा नहीं देखना। चलिए देखिए, तो मूर्ख में हो गया, मूर्खम हो गया। धिक्कार का क्या हो जाएगा? यहाँ पे धिक्कार गलत लिखा गया, क्या होगा? धिक्कार, धिक्कार होगा। तो धिक्कार है, तो धिक्कार का क्या होता है? धिक है का अस्ति। आगे देखिए, कहते वृक्ष के नीचे खरगोश घूमता है। वृक्ष के नीचे क्या घूम रहा है? खरगोश घूम रहा है। तो वृक्ष के नीचे घूम रहा है ना, तो वृक्ष के नीचे तो वृक्षम हो गया। अब देखिए नीचे का क्या होता है? नीचे है। उसके बाद खरगोश का जानते हैं आप सस्क, घूमना का भ्रमति। अब देखिए एक खरगोश घूम रहा है इसीलिए भ्रमति हो गया। आगे देखिए, मेरे विद्यालय के सभी ओर पानी है। मेरे विद्यालय के सभी ओर क्या है? पानी है। अब देखिए मेरे का जानते हैं आप मम होता है। अब विद्यालय के न है, तो यहाँ पे आपका लग जाएगा कौन सा? जहां पे आपको शब्द दिखे
10 शब्द जो आपको बताए, चारों ओर, सभी ओर, दोनों ओर, धिक, सामने, धिक्कार, सामने, नीचे, इन सब शब्द के पहले जो शब्द है उसी में आपको द्वितीय विभक्ति लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, विद्यालय के सभी ओर ना, तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लग गया, विद्यालय में हो गया। अब देखिए सभी ओर का होता है सर्वतः, सर्वतः। उसके बाद जल, पानी का क्या होता है, जलम, है का अस्ति। आगे देखिए अगला शब्द क्या है, वृक्ष के ऊपर ऊपर कौवा उड़ते हैं, कौवा उड़ते हैं। अब देखिए वृक्ष के तो वृक्षम हो गया, ऊपर, ऊपर का होता है ऊपर ही ऊपर, कौवा तो काका उड़यति, क्या है, उड़यति, उड़ते हैं ना, तो हो जाएगा उड़यंती, क्या हो जाएगा, उड़यंती। यहाँ पे हो जाएगा उड़यंती, क्या हो जाएगा, उड़यंती। इस प्रकार से तो आपको जितने भी शब्द बताए एकदम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इन सभी शब्दों को पहले याद कर लेते हैं, देखिए यहाँ उभयता जो है मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, उभयता जो है आपको लिखना है ऐसे लिखना है। देखिए अगर इन पहले सभी शब्दों के संस्कृत का हिंदी अगर याद कर लेते हैं तो आराम से आप जो है इस पर आधारित जो है वाक्यों को बना सकते हैं। अब देखिए इस पर कैसे अगर इन सब शब्दों को याद कर लेते हैं तो आराम से आप लेख कैसे लिख सकते हैं, समझिए बात। मान लीजिए आपको दे दिया विद्यालय पर अनुच्छेद लिखने 7 वाक्यों में, तो कैसे लिखिएगा, ध्यान दीजिए। किस पर दिया आपको, अस्माकम विद्यालय पर, अस्माकम विद्यालय पर आपको दे दिया लेख लिखने, किस पर, अस्माकम विद्यालयम। इस पर दे दिया आपको अनुच्छेद लिखने के लिए, क्या दे दिया, अनुच्छेद 7 वाक्यों में। अब देखिए अगर इन सभी शब्दों को आप याद रखते हैं तो कैसे आराम से लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा, पहला वाक्य, मेरे विद्यालय के दोनों ओर क्या है, गांव है, एक शब्द हो गया, आराम से बना सकते हैं। दूसरा क्या, मेरे विद्यालय के निकट एक मंदिर है। फिर मेरे विद्यालय के सामने एक तालाब है। फिर क्या अगला शब्द, मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है। तो ये तो अलग हो गया। जैसे मेरे विद्यालय के सभी ओर वृक्ष है, क्या है, सभी ओर वृक्ष। तो आराम से देखिए कितना आराम से आप लिख दिए 3-4 वाक्य, अगर आप इन शब्दों को याद करते हैं। तो इसीलिए अगर इस शब्द को अगर आपको याद हो जाता है तो आप आराम से जो है किसी पर भी अनुच्छेद लिख सकते हैं आराम से। तो चलिए बच्चों, अगले वीडियो में अगले नियम के साथ मिलेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र भी संस्कृत का लाभ ले सके। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।